हेलो एवरीवन। सो अब इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सी स्कैन, सी फॉर सर्कुलर। ओके, स्कैन एल्गोरिथम तो हमने देख ही लिया था। उसमें क्या होता था कि हेड की जो मूवमेंट है वो किसी एक पर्टिकुलर फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है। वो इधर आपको न्यूमेरिकल में दिया गया होता है या फिर आपको एज्यूम करना पड़ता है। ओके, फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड में वो कंटिन्यू करती है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो भी रिक्वेस्ट आती है उसको सर्व करती थी। ओके, और एंड तक जाती थी और वहां से वो रिवर्स लेती थी। सो यहाँ पर जो रिवर्स होती थे उसमें वो जो नंबरिंग थी वो क्या थी, फॉर वो रिवर्स आते वक्त जो भी पेंडिंग रिक्वेस्ट थी उसको सर्व करती थी। ओके, अब ये सी स्कैन, सी का यहाँ पर वो क्या हो गया, सी फॉर सर्कुलर। स्कैन तो करना ही है लेकिन अब हम किस वे में करेंगे, सर्कुलर वे में। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ओके, I will explain you later that example. Okay, from the current position, disk comes start up in one direction, जैसा कि स्कैन एल्गोरिथम में होता है, and moves towards the end, serving request until the end. वहां तक, यहाँ पर भी वो एंड तक ही जाती है। ओके, सो ये पहला पॉइंट है, वो एग्जैक्टली स्कैन एल्गोरिथम में होता है, वही है। अब जो चेंज है वो सेकंड पॉइंट में आता है। At the end, the arm direction is reversed down and arm directly goes to other end, again continuous moving in upward direction. Okay, so यहाँ पर रिवर्स तो होती है। अब आप देखिए तो रिवर्स होती है, एक्चुअली वो रिवर्स नहीं होती है, वो तो जस्ट सर्कुलर वे में आगे ही जाती है। लेकिन हम जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसमें हमें ये लगता है कि यहाँ पर वो रिवर्स हुई लेकिन वो डाउन डायरेक्शन हुई। ओके, चलिए देखते हैं उसका एक एग्जाम्पल। ओके, ये है हमारा ब्लॉक ऑर्डर। ओके, जो रिक्वेस्ट आती है पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए, ये है हमारा नंबर्स ऑफ सिलेंडर। यहाँ पर देखिए इंडेक्सिंग क्या है, 0 टू कहाँ तक है, 50। दैट मीन्स हमारे पास टोटल 51 सिलेंडर्स है करंटली। अभी सिलेंडर कहाँ पर है, इस पॉइंट पर। ओके, 11 नंबर का जो ब्लॉक है, सेक्टर है, 11 नंबर का जो सिलेंडर है वहां पर है। अब आप देखिए स्कैन एल्गोरिथम क्या करता है, वो भी किसी एक डायरेक्शन में सारी रिक्वेस्ट को सर्व करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि यहाँ पर उसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन है, दैट मीन्स वो हायर नंबर पर जाएगा, फ्रॉम 11 टू 16, 50। ओके, इस तरह से आगे बढ़ेगा। सो इस दौरान जो भी रिक्वेस्ट आती है, देखिए यहाँ पर आपको ये जो रिक्वेस्ट है उसको देखना पड़ेगा, कौन सी आती है, फ्रॉम 11 टू एंड कौन सी पहले रिक्वेस्ट आती है, 12। ओके, उसके बाद आती है 16, उसके बाद 34, उसके बाद 36 और 50। सो यहाँ तक तो कॉमन था, ये एग्जैक्ट वे था स्कैन एल्गोरिथम में। सो अब ये सी स्कैन में क्या होता है, देखिए ये जो टेबल है ना, ये जो टेबल जो आप अभी हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, अब आप इसके इस एज को और यहाँ से 0 के इस एज को दोनों को ज्वाइंट कर दिए तो हो गया ये सर्कल जैसा हो गया। ओके, काइंड ऑफ सिलेंडर बन गया। फॉर एग्जांपल ये आपका पूरा का पूरा पेज है, ये इस पेज का इस तरफ का एज है और इस पे यहाँ पर ये इस साइड का, ये दोनों को यदि आप मर्ज कर दे तो काइंड ऑफ सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। और मर्ज होने के बाद आप देखिए मैंने 0 से शुरू किया, काइंड ऑफ अब ये सर्कल बन गया। ओके, सो 0 से शुरू किया, उसके बाद यहाँ से मैंने सारी रिक्वेस्ट को सर्व किया इन पर्टिकुलर वन डायरेक्शन, और यहाँ पर ये मेरा आ गया 50। ओके, ये मेरा आ गया 50। अब 50 पे मुझे स्टॉप नहीं होना है, यहाँ से भी मुझे सर्कुलर वे में ही आगे बढ़ना है। सो 50 से सर्कुलर वे में जब मैं आगे बढ़ूंगी तब यहाँ पर कौन सा नंबर आता है, 0। ओके, आप इसको इस तरह से समझिए कि ये जस्ट एक सर्कल है और सर्कल में इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, वैसे तो उसमें एंड पॉइंट होता ही नहीं है। ओके, लेकिन हमने जस्ट नोटेशन दिया गया है 0 टू 50। ओके, सो लेट्स से कि ये 0 है और यहाँ पर 50 है। सो 0 टू ये सारी रिक्वेस्ट सर्व कर दी 50, एक सर्कल पूरा हो गया। लेकिन अब ये क्या है, सर्कुलर स्कैन, वो यहाँ से रिवर्स नहीं लेगा, 50 से रिवर्स नहीं लेगा, वो 50 से आगे बढ़कर 0 तक जाएगा और फिर अगेन जो भी रिक्वेस्ट है उसको सर्व करेगा। ओके, सो यदि आप आगे यहाँ पर देखिएगा तो आपको लगा तो वो ये तो डायरेक्शन रिवर्स हो गई, एक्चुअल में वो डायरेक्शन उसकी रिवर्स नहीं होती है, वो तो आगे ही बढ़ता है। लेकिन हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमने इस तरफ से किया है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। ओके, तो चलिए आप मुझे आंसर दीजिए कि
अब तक तो यहाँ तक तो स्कैन एल्गोरिदम जैसा ही था। ओके, अब यदि ये स्कैन एल्गोरिदम होता तो वो क्या करता, वो यहीं से रिवर्स मार लेता था, 50 से ही मार, वो 0 तक नहीं जाता था, 0 से आगे नहीं, ऐसा सर्कल नहीं जाता था, वो यहीं से 50 से ही रिवर्स लेता था। सो 50 से ही रिवर्स में यहाँ से रिवर्स लेता जाता। यदि बीच में कहीं पर 30 वाली रिक्वेस्ट आती तो उसको सर्व करता, फिर यदि 13 आती तो उसको सर्व करता, उसके बाद यहाँ पर कौन सा है 9 है तो 9 को सर्व करता और 1 को सर्व करता। लेकिन ये कौन सा है, सर्क्यूलर सी स्कैन, 0 से शुरू होकर, मतलब कि 0 या फिर जहां पर वे हो, कहां पर है वो अभी 11, सो 11 से शुरू होकर वो एंड तक जाएगा, फिर एंड से ही सर्कुलर वे में आगे बढ़ेगा। अब देखिए 50 तो लास्ट नंबर था, सो 50 के बाद कौन सा अगेन कौन सा नंबर आएगा, 0। ओके, सो 50 से वो कहां पर जंप करेगा, 0 तक। ओके, 0 के आज जंप हो गया। तो देखिए आपको ऐसा लगता होगा ना कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये रिवर्स डायरेक्शन, लेकिन वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये सेम ही डायरेक्शन है, लेकिन मैंने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों डायरेक्शन में है। ओके, उसको समझने के लिए आपको यही करना होगा, इन दोनों एजेस को आप मर्ज कर दिए, जोड़ दो। ओके, सो आपके पास एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा और वही सर्कल में वही नोटेशन के हिसाब से आपको हर रिक्वेस्ट को सर्व करनी है। ओके, सो 0 से यहाँ से वो, अब देखिए यहाँ से शुरू होकर उसने 50 तक सारी रिक्वेस्ट को सर्व किया था। अब यहाँ से वो रिवर्स नहीं लेगा, वो आगे बढ़ेगा, आगे आया 0 से आगे अब नंबरिंग कैसे स्टार्ट हो गई, फ्रॉम 1 to 10, 10 to 20, दैट मीन्स हायर ऑर्डर्स में हो गई। सो अब यहाँ से पहले रिक्वेस्ट कौन सी आती है, 1 की, और उसके बाद आती है 9 जो कि लास्ट रिक्वेस्ट है। ओके, तो आप देखिए मेजर डिफरेंस स्कैन एंड सी स्कैन में यही था। यदि स्कैन एल्गोरिदम होता तो वो 50 से 9 तक यहाँ पर आता और फिर 9 से 1 तक और फिर वही स्टॉप हो जाता था, जबकि सी स्कैन सर्कुलर वे में जाता है, एक डायरेक्शन में गया, आपको देखने में ऐसा लगता है कि डायरेक्शन रिवर्स हुई, एक्चुअली वो रिवर्स नहीं होती है, 50 से वो आगे जाकर वो 0 से ट्रैवर्स होकर जो पेंडिंग रिक्वेस्ट है उसको सर्व करता है। ओके, तो यहाँ पर मूवमेंट क्या हो गई, 11, 12, 16, 34, 36, 50, 0, 1 एंड 9 एंड टोटल सिलेंडर मूवमेंट। ओके, वो अब आप अच्छी तरह से शायद जानते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, और यहाँ पर एक और बात, यहाँ पर देखिए मैंने इसको छोटे छोटे पार्टीशन में इसको कैलकुलेट किया है। यदि मैं इसको डायरेक्टली इस तरह से कर दूं ना, 50 माइनस 11, 50 माइनस 11, 50 माइनस 0 एंड 9 माइनस 0, 3 पार्ट में। देखिए यहाँ पर वो कितने सेक्शन मेजर है, ये 1, ये 2 और ये 3। सो इन तीनों में जो डिस्टेंस आता है उसका भी मैं समेशन कर दूं तो भी मुझे 98 ही मिलेगा, और यदि मैं इस छोटे छोटे सेगमेंट्स का डिफरेंस निकालकर उसका समेशन करती हूँ तो भी मुझे सेम डिफरेंस ही मिलेगा। ओके, काइंड ऑफ 2 से लेकर 5 और 5 से लेकर 7, सो 2 से 7 कितना डिफरेंस हुआ, 5 का। ओके, एंड 2 to 5, 5 to 7, सो तब भी कितना आपको डिफरेंस मिलता है। ओके, सो इस तरह से सी स्कैन एल्गोरिदम वर्क करता है, सर्कुलर वे में जाना है। ओके, सो यहाँ पर ये पॉइंट मत भूलिएगा कि 50 से वो डायरेक्टली शुरुआत में पहुंचे जाएगा। ओके, 0 सर यहाँ से रिक्वेस्ट को सर्व करना है ऐसे, फिर 0 से यहाँ पर जो पेंडिंग रिक्वेस्ट होगी उसको सर्व करेगा। ओके, सो ये था सी स्कैन।